नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरहत देवरिया एक देश समान शिक्षा अभियान एवं आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई 7 दिवसीय जन अधिकार चेतना यात्रा का बरहज स्थित ऐतिहासिक समाधि पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर 31 जुलाई को उनके गांव वाराणसी के लमही से प्रारंभ हुई यह यात्रा 10 जिलों में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस पर सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हो गई। बरहज अनंतपीठ आश्रम स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल पर आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के वरिष्ठ सदस्य अरविंद मूर्ति व सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मूर्ति ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिन सपने आदर्शों को लेकर अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराते हुए गैर बराबरी मुक्त समाज बनाने के लिए वीर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के इस समाधि स्थल पर हमारे पूर्वजों से हम प्रेरणा लेने आए हैं और उनके आदर्शों को जिंदा रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश में शिक्षित युवा रोजगार गारंटी कानून की आवश्यकता है, जिसके तहत हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलना सुनिश्चित हो। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के शोषण पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। बुनकर, हस्तकला, जरदोजी कारीगर, काष्ठ उद्योग सहित सभी कुटीर उद्योग में लगे परिवार को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उनके व्यवसाय में उत्पन्न की लागत एवं विक्रय की व्यवस्था में सरकार विशेष संरक्षण प्रदान करे। हस्तकला उत्पादों एवं खादी को GST से मुक्त रखा जाए। तत्पश्चात अधिकार चेतना यात्रा बरहज की मुख्य सड़क पर स्थित जायसवाल धर्मशाला के करीब पहुंचकर अरविंद मूर्ति ने वहां उपस्थित मजदूरों से मिलकर उनकी व्यथा सुनी और मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए जगाने का सफल प्रयास किया। इस दल यात्रा में 12 सदस्य दीनदयाल, अजय पटेल, महेंद्र राठौर, मनोज कुमार, श्रद्धा पटेल, कुसुमलता पटेल, राजकुमार गुप्ता, अरविंद मूर्ति, प्रियंका वर्मा, हौसला यादव, दिव्या पांडे शामिल हैं। जबकि यात्रियों का अनंतपीठ आश्रम बरहज के पीठाधीश्वर आंजनेय दास जी महाराज, विनय मिश्र, अवधेश यादव, रामकिशोर चौहान आदि लोगों ने भव्य स्वागत किया। न्यूज़ 9 भारत से संवाददाता पवन पांडे की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जी, मैं अरविंद मूर्ति हूं और ये समान शिक्षा अधिकार आंदोलन एक देश एक शिक्षा अभियान की तरफ से 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी के गांव से उनका जन्मदिन था और शहीद आजम उधम सिंह का शहादत दिवस था। बनारस से चल के यात्रा गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए और आज हम सबके अरमानों को, जिनके प्रेरणा से हम लोग ये काम करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मज़ार पे हम आए हैं, उनकी समाधि पर आए हैं। इस उद्देश्य को लेके कि देश में समान शिक्षा लागू हो, समान स्वास्थ्य का अधिकार हो, सबको सम्मानजनक रोजगार मिले और देश की खेती किसानी की बहबूदी के लिए यात्रा यहाँ चल के और इनसे प्रेरणा लेने यहाँ पहुँची। आपकी यात्रा की समाप्ति कहाँ पे होगी? हम लोगों की यात्रा की समाप्ति 6 अगस्त को जी। हम लोग यहाँ से मऊ, आजमगढ़ होते हुए, जौनपुर होते हुए 6 अगस्त को सारनाथ में पहुँचेंगे। चूँकि 6 अगस्त विश्व शांति के लिए और सारनाथ विश्व शांति की जगह है और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम पहला गिराया गया था। जी। उन शहीदों की भी याद में जो परमाणु बम से मारे गए कि दुनिया में कभी ऐसी तबाही ना आए, तो 6 अगस्त को हम लोग सारनाथ में इस यात्रा को समापन करेंगे और आगे के लिए फिर अगला पड़ाव तय करेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, मौजूदा सरकार जो अभी आप लोग जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं जी, तो मौजूदा सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सरकार आपकी बातों को सुनेगी, समझेगी, ऐसा लगता है? बिल्कुल। हम लोग तो देखिए, सरकार 2 ही तरीके से बातों को सुनती है, या तो जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि बोलें या उस जनता सड़कों पर बोले। तो हम सड़कों पर यही बात बोल रहे हैं और ख़ास तौर से इस कोरोना महामारी ने ये बात साबित किया है कि अगर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहेंगी तो इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी की ज़िंदगी बहुत ही खतरे में है। और स्वास्थ्य सुविधा का निजीकरण बिल्कुल खतरनाक है और वैसे ही शिक्षा का भी निजीकरण ऐसे खतरनाक है कि बाबा राघव दास का ही देख लीजिए। अगर उनको ये प्रेरणा नहीं मिली होती कि शिक्षा से समाज बदलता है, तो सैकड़ों संस्थाएं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निर्मित की। तो इसलिए हम बाबा राघव दास जी से और अपने शहीद
राम प्रसाद बिस्मिल से ये प्रेरणा लेने आए हैं। और ये शिक्षा अधिकार आंदोलन बाबा राघव दास ने तो सारी संस्थाएं बना के समाज को समर्पित कर दिया। अभी कितने दिन तक जो है कि चलेगा ये यात्रा? ये और अभियान सारनाथ देखिए, पहुंचेगा? अभी तो हम लोग सारनाथ में इस यात्रा को बस एक तरीके से समापन नहीं कर सकते हैं, विश्राम लेगी वहाँ यात्रा, और लगातार ये यात्रा चलती रहती है। और हम लोग अपने संसाधनों से, दोस्तों से, मित्रों से, साथियों से जब संसाधन फिर इकट्ठा करते हैं तो फिर लेके इस चेतना यात्रा को लोगों में जाते हैं। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि सरकार बहुत दबाव में है कि इस तरह की मांगें अब आम लोगों की तरफ से उठ रही हैं कि जिस स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे चीज़ों का निजीकरण बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। तीसरी लहर की दस्तक सुनाई पड़ रही होने वाली है, तो उसमें आपको चलते हुए कोविड-19 का कितना % पालन कर लेते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं आपकी, इसीलिए हम लोगों ने इस यात्रा को बहुत छोटा रखा है कि हम 8 से 10 साथी हैं और कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। और चूंकि अब 2 साल से लोग घरों में कैद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका पूरा अनुपालन करते हुए हम लोग चल रहे हैं। और इसीलिए हम सारनाथ में अभी विश्राम ले रहे हैं। जैसा तमाम विशेषज्ञों का और लोगों का आह्वान है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो उस दौरान हम अपने आंतरिक संसाधन जुटाएंगे। और फिर जैसे ही अगर ये लहर, हम लोग तो यही कामना करेंगे कि ऐसा कुछ न हो,